नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। टेम्परेचर माइनस हो रहा है। मैंने साइंस का टीचर हूँ तो एक आर्टिकल्स मुझे जो अच्छा लगा आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेफिन, आज दुनिया पूरा विश्व बदल गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो कार्बन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो हीरा कार्बन में से ही बनता है। कैसे बनता है वो अलग बात है, लेकिन ग्रेफिन वो कार्बन का एक अद्भुत रूप है जो केवल एक परमाणु जितना मोटा होता है। और इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते, हनीकॉम्ब जैसी होती है। और इसकी खोज 2004 में आंद्रे गिम और कोस्तातिन नोवोसेलोव ने की थी 2004। उसके पहले उसकी खोज नहीं हुई थी, जिसके लिए उन्हें 2010 में भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, आप कहेंगे 100 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था। न मोबाइल था, न टीवी था, न गूगल था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न यूट्यूब थी। लेकिन 1944 में मैं जन्मा था, 1947 के बाद आप जन्मे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि क्या था। और जब कॉलेज में था तब भी न तो मुझे मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ कुछ सब्जेक्ट ही नहीं था। चलो, तो ग्रेफिन को अक्सर आश्चर्यजनक सामग्री कहा जाता है क्योंकि इसमें कई असाधारण गुण हैं। तो जो उसकी विशेषता है कि ग्राफीन कार्बन परमाणु की एक परत है जो एक षटकोणीय हेक्सागोनल मधुकोश संरचना में व्यवस्थित होती है। यह सबसे पतला ज्ञात पदार्थ है जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत, हल्का और लचीला होता है। एक बेहतरीन विद्युत और ऊष्मा का संवाहक भी है। मीन्स इज ए कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। The electricity can pass through it, the heat can pass through, means it is a conductor, but good conductor. इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले और कपड़ों जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। तो अत्यंत मजबूती उसकी ग्रेफिन दुनिया की सबसे मजबूत सामग्री में से एक है। यह स्टील से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत है। अगर आप एक ग्रेफिन की चादर को एक पेंसिल जितनी मोटाई तक बढ़ाते हैं तो वह एक हाथी का वजन उठा सकती है। That it is too much strong, like the steel, more than 200 times than the steel it is. बिजली और गर्मी का श्रेष्ठ चालक है, मीन्स कंडक्टर्स हैं। यह तांबे से भी बेहतर बिजली का संचालन करता है और यह ज्ञात सबसे अच्छा गर्मी का चालक है, मीन्स कंडक्टर्स हैं, हीट कंडक्टर्स हैं। और इस गुण इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श बनाता है। जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स युग है उसमें दिस बोथ द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत लचीला है और इसे बिना टूटे मोड़ा और घुमाया जा सकता है, जिससे इसे फोल्डेबल स्क्रीन और पढ़ने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तो तब आप जानते हैं कि एवरीथिंग इज शुड बी फ्लेक्सिबल। लाइक आप मोबाइल को भी मोड़ सकते हो, ऐसा उससे हो सकता है। वो इतना हल्का, यह अविश्वसनीय रूप से हल्का है। 1 वर्ग मीटर ग्राफीन की शीट का वजन केवल 0.77 मिलीग्राम होता है। 1 by 1 मीटर जो ग्राफीन की शीट है
उसका सिर्फ 0.77 मिलीग्राम उसका वेट होता है। एक परमाणु मोटाई, एटम्स, ग्राफीन की मोटाई केवल एक कार्बन परमाणु जितनी है। यह इसे लगभग 20 लाख गुना पतला बनाता है। समझिए कितना पतला हो सकता है। पारदर्शिता, यह इतना पतला है कि यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है। यह केवल 2.3% प्रकाश को अवशोषित करता है, जो इसे पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी बनाता है। अनुप्रयोग की विस्तृत श्रृंखला उसकी है कि जिसमें ग्राफीन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सुपरफास्ट कंप्यूटर, बैटरी, सोलर सेल, सौर सेल, जल शुद्धिकरण, फिल्टर और बायोसेलर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन, एलसीडी और अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ज़्यादा उसका उपयोग होता है। उसके कपड़े, ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो गर्माइट और अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, मीन्स हीट प्रोटेक्शंस के लिए, वो बुलेट प्रूफ जैकेट और चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। स्वमरम्मत मतलब सेल्फ हीलिंग्स का उसमें गुण है, और कुछ शोधों से पता चला है कि ग्राफीन में सूक्ष्म दरारों को स्वयं ठीक करने की क्षमता है। अगर आप में दरार, उसमें दरार है, तो इट सेल्फ कैन से वो दरार अपने आप पुर सकता है। 3D मुद्रण, प्रिंटिंग में ग्राफिक आधारित सामग्री का उपयोग अब 3D प्रिंटिंग में किया जा सकता है, जिससे हल्के और बेहद मजबूत संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। और ग्राफीन का यह असाधारण संयोजन इसे भविष्य की तकनीक के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। ग्राफीन की कीमत उनकी गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर बहुत भिन्न है, जो $20 से $2000 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। 1 किलोग्राम ग्राफीन की कीमत गुणवत्ता के आधार पर $20 से $2000 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, मीन्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्राफीन। और जबकि उच्च गुणवत्ता वाला व्यावसायिक स्तर का ग्राफीन और भी महंगा हो सकता है। और ग्राफीन एक एकल परत वाला कार्बन पदार्थ है जो ग्रेफाइट से बनता है, और यह इंसानों के लिए सुरक्षित माना जाता है। हालांकि औद्योगिक उपयोग के लिए उसको संभवित प्रभाव पर अभी उसकी शोध चालू है। मैंने बताया कि उसकी कीमत $20 से 2000 प्रति किलो हो सकती है। तो जो उसका अत्याधुनिक शुद्ध ग्राफीन, एकल परत वाला ग्राफीन जैसे अत्यधिक शुद्ध अधिक महंगे होते हैं, और कम लागत वाला ग्राफीन ऑक्साइड जैसी कुछ सामग्री जिनकी उत्पादन प्रक्रिया आसान होती है, वो कम महंगी होती है, मीन सस्ती होती है। तो मैंने उसके बारे में जो कीमत अभी शायद अनुमान किया जाता है कि 2028 में शायद उसकी $12 प्रति किलोग्राम हो सकती है। जैसे जैसे उसका संशोधन होगा, उसकी कीमत घट सकती है। तो एक कार्बन आधारित परमाणु की एक एकल परत से बनी होती है, और ग्रेफाइट का एक रूप है। ग्रेफाइट आप जानते हो, जिसमें से पेंसिल्स बनती हैं, कितनी सारी चीज़ ग्रेफाइट्स में से बनती हैं। यह एक कार्बन एलोट्रॉफ्स है। तो ग्राफीन को सामान्य उपयोग के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित अभी माना गया है। उसका संशोधन अभी नज़दीक के सालों में ही हुआ है, फिर भी उसका उपयोग बहुत, उसका जो उत्कृष्ट गुणों के कारण इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बायोमेडिकल उपकरणों तक में उसका अभी उपयोग हो रहा है, और औद्योगिक उत्पादन के लिए उसके संभवित प्रयास आज दुनिया भर में चालू हैं।
तो ये ग्राफीन है। देखो ये कितनी सारी चीज़ें, जब संशोधन होता है उसका संशोधन करने वाले कितनी मेहनत करते हैं और जब उसका उपयोग बढ़ जाता है, लेकिन जब जब नया नया संशोधन होता है चुनी पुरानी चीज़ें हम उसके पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन तब हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस वक्त जिन लोगों ने जो संशोधन किया उस वक्त के लिए वो उस वक्त के ज़माने के भगवान हैं। आप उसको गाली मत देना। न्यूटन न्यूटन है, आर्किमिडीज आर्किमिडीज है, गैलीलियो गैलीलियो है, आइंस्टाइन आइंस्टाइन है। ये कितने सारे जिन लोगों ने वैज्ञानिक संशोधन किए। और आज आप जानते हो कि ये यूट्यूब नहीं होती तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, व्हाट्सएप नहीं हो सकती, जीमेल नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, मैं आप तक पहुंच नहीं सकता। कल कई कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है हमें कुछ पता नहीं है। मेरा वीडियो आप अच्छा लगता है, आपके साइंस के नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। धन्यवाद।